बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ पंजाबी स्टाइल में कड़ी पकोड़ा और साथ बॉयल्ड राइस। तो चलें बनाना जल्दी से शुरू करते हैं। कड़ी बनाने के लिए जी मैं ऑलरेडी चाटी की लस्सी ले चुकी हूँ। आज मैं दही के अंदर कड़ी नहीं बनाऊँगी। गांव में जो हमारे मिलती हैं, आसानी से चाटी की लस्सी मिल जाती है, वो मैंने ली है। ये है 1.5 लीटर लस्सी है। इसको मैं अच्छे तरीके से छान लूँगी। अब मैंने जी इधर 1 कप लस्सी लेकर इसमें मैं बेसन ऐड करूँगी। बेसन को मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है और बेसन लिया है मैंने 250 ग्राम। ये मैं 2 बड़े चम्मच इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। आज मैं मसाला भूनकर या मसाला बनाकर कड़ी नहीं बना रही, मैं लस्सी के अंदर ही तमाम चीज़ों को ऐड करूँगी। नमक मैं डाल रही हूँ 1½ टेबल स्पून, सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून भरकर, क्योंकि हमें येलो डार्क कलर चाहिए इसलिए हल्दी इसमें ज़्यादा जाएगी। आप अपने जायके के मुताबिक मसालों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इधर मैंने ज़ीरा पाउडर डाल दिया 1 टीस्पून और गरम मसाला डाल दिया है 1 टीस्पून। अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है जी। अब मैं इसको जो हमने लस्सी रखी हुई है उसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को नीचे से ऑन कर लेंगे। अब मैं इसमें 2 गिलास पानी और डाल दूँगी और इसमें आने देंगे बॉयल। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, जो हमने कड़ी तैयार की है उसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। अब जी इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स और इसको मैं दम वाली फ्लेम पर रख दूँगी आधा घंटा, यानी 30 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी। जितना हम इनको पकाएंगे उतनी ही अच्छी बन के हमारी कड़ी तैयार होगी। इधर जी पकोड़े रेडी कर लेते हैं। 1 पाव मैंने बेसन ले लिया है, उसके अंदर जी मैंने एक आलू लेकर उसको ऐसे मैंने लंबाई में काट लिया है। आलू डाल देंगे। एक मैंने प्याज ली है मीडियम साइज़ की, उसको भी मैंने स्लाइस कर लिया है। 2 से 3 सब्ज़ मिर्च और इधर मैंने पालक ली है थोड़ी सी। अब डालते हैं जी इसमें मसाले। नमक 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी ½ टीस्पून, ये मैं डाल रही हूँ गरम मसाला ½ टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून भरकर और 1½ टेबल स्पून जो है वो साबुत धनिया है। ज़ीरा ½ टेबल स्पून है और धड़ा मिर्च भी ½ टीस्पून है। चंगे तरीके से कर लेंगे इन सारे सब्जियों और मसालों को मिक्स और पानी के साथ हम बेसन को घोल लेंगे। ना हमने ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। बेसन घुल चुका है जी। अब आ जाते हैं इधर कड़ी की तरफ। 30 मिनट हो गए हैं जी कड़ी को पकते हुए। आप देख सकते हो पहले हमारा जो बर्तन है कड़ी वाला वो भरा हुआ था। अब इसको आराम से पकते पकते ये आ गई है थोड़ी सी। अब जी इसको मैंने एक साइड पे रख दिया। इधर कढ़ाई में मैंने डाला है तेल और हम पकौड़ों को करेंगे फ्राई। कढ़ाई की हालत को कीजिएगा इग्नोर। जब एक तरफ से पकोड़े ब्राउन कलर के हो जाएं तो हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। तो जी फ्रेंड्स, मज़ेदार से पकोड़े हमारे बनकर तैयार हैं। आपने ये मुझे बताना है कि पकोड़ों की लुक देखकर किस किस के मुंह में पानी आ रहा है और किसका दिल कर रहा है पकोड़े खाने का। मज़ेदार से क्रिस्पी से हमारे पकोड़े बन के तैयार हैं। इसी तरह से मैं सारे पकोड़ों को रेडी कर लूँगी। हाय मज़ेदार।
पकोड़े जी सारे मैंने इधर रेडी कर लिए हैं। अब मैं इसको डाल दूँगी कढ़ी के अंदर। कढ़ी को मैंने थोड़ा सा पतला रखा है क्योंकि हमने इसके अंदर पकोड़े भी डालने थे और पकोड़े जो हैं वो कढ़ी को ज़ॉब करेंगे। अब इसी ऑयल में जिसमें मैंने पकोड़े बनाए हैं उसी में मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस की हुई डाल दिया। उसको मैं करूँगी लाइट गोल्डन ब्राउन। हम ये कढ़ी का तड़का तैयार कर रहे हैं। इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून भरकर डालूँगी और इसको 1-1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक लहसुन की जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें 2 तेज़ पत्ता, 3 से 4 गोल मिर्च और डाल रही हूँ जी ज़ीरा साबुत, 1/2 टीस्पून के करीब है ये। तड़के को हम करेंगे जी तैयार। इधर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, ये सिर्फ कलर के लिए है। आप डालना चाहें तो डाल लें वरना स्किप कर दें। अब जी हम तड़का ऐड करेंगे। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी लुक आई है मज़ेदार सी कढ़ी पकोड़े की बनकर। अब जी इधर मैंने बॉयल कर लिए थे राइस। अब मैं इधर एक प्यारी सी प्रेजेंटेशन करूँगी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो कढ़ी हम उसके ऊपर डाल देंगे। अब मैं आपको खा के बताती हूँ कि कढ़ी पकोड़ा और चावल कैसे बने थे। तो मज़ेदार सी बाइट मेरे तमाम सब्सक्राइबर के लिए। तो जी फ्रेंड, अपने फीडबैक लाजमी दीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक इजाज़त दें। अल्लाह।